रखें हम अपने मनोबल को, स्वस्थ रखें। यदि आपका मनोबल ठीक से काम नहीं कर रहा और आप मान लो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, किसी दायित्व को कर रहे हैं आप, और यदि आपका मनोबल बार बार गिर रहा है, फिर ऊंचा हो रहा है, फिर नीचा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। कोई भी विद्यार्थी जब मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो अपने लक्ष्य को बना करके उस लक्ष्य पे लगातार है, और अपन कहाँ कहाँ उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बातों की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, उसमें मनोबल होना चाहिए, हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जब हमारे कोई कार्य करने के लिए जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो हम वो कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ मनोबल रखना चाहिए और लगातार एक सी ऊर्जा के साथ हमें हमारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगातार एक सी ऊर्जा से लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। इसलिए इस पाठ में बताया गया है कि स्वास्थ्य क्या क्या है। स्वस्थ वो है जिसमें हमारा लक्ष्य जब हम निर्धारित कर लेते हैं, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, चाहे हम व्यवसाय कर रहे हों, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे हम स्वस्थ रहने के लिए डेली एक्सरसाइज कर रहे हों, तो हम जब तक किसी भी कार्य को मन में संकल्प नहीं बना लेंगे, और उसको मन को संकल्प तभी बनेगा आपका जब अपने लक्ष्य को आप समझ जाएंगे। जब आप लक्ष्य को समझ जाएंगे तो उसमें आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें रुचि होना चाहिए। लक्ष्य तो बनाना सरल है, लक्ष्य को भेदने की आप में सामर्थ्य हो तो उसके लिए लगातार आपको लक्ष्य का पीछा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पीछा करना पड़ता है कि हमें अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, हिंदी पढ़ना सीखना है, कंपटीशन निकालना सीखना है, तो हमें लक्ष्य का लगातार क्या करना पड़ता है? पीछा। तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, कितनी भी जटिल परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी जटिल स्थितियां आ जाएं, अपने लक्ष्य से डगमगाता नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ABC प्लान होना चाहिए कि हम लक्ष्य को यदि A प्लान के माध्यम से हासिल नहीं कर पाए तो हम B प्लान लागू करेंगे, B प्लान लागू नहीं कर पाए तो C प्लान लागू करेंगे। लक्ष्य को भेदने के लिए 3 होना चाहिए। एक तो सरलता से उस लक्ष्य को भेदा जा सकता है। यदि सरलता से उस लक्ष्य को नहीं भेज पा रहे हम, तो हमें थोड़ी और कठिनाई के साथ उस लक्ष्य पे हमारा कार्य करना चाहिए, और थोड़ी सी कठिनाई से जब हम अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं तो और पूरा समर्पण लगाना पड़ता है उस लक्ष्य को भेदने के लिए। सारी ताकत, सारी एनर्जी, जितनी सामर्थ्य होती है, जितने भी हमारे चारों तरफ संसाधन होते हैं, सारे संसाधनों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा देना पड़ता है। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने चारों तरफ के सारे संसाधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। अब हमें चुनना पड़ता है कि कौन कौन से संसाधन है हमारे चारों तरफ। अच्छे शिक्षक लेना चाहिए, अच्छी किताबें लेना चाहिए, लगातार रोज को एक से समय अध्ययन करना चाहिए, लगातार रोज को एक से समय एक्सरसाइज करना चाहिए, लगातार रोज को लिखित में कार्य करना चाहिए, लगातार रोज को याद करना चाहिए, लगातार रोज को मेडिटेशन करना चाहिए। लगातार करना पड़ते हैं सारे कार्य। एक स्वस्थ व्यक्ति में ये बुद्धि आना चाहिए कि हमारे लक्ष्य को भेदने के लिए हमें कैसे इन संसाधनों का प्रयोग करना है, और जब तक हम इन संसाधनों का प्रयोग अपने लक्ष्य को भेदने के लिए नहीं करेंगे तब तक हमारा लक्ष्य हम नहीं पा सकते। हम लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएंगे, उसके बीच में माइंड में बहुत से संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, तो हम फिर लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। जब एक ही लक्ष्य को पाने के लिए हम सोचते हैं कि चलो यार ये पा लिया लक्ष्य, इतना काम कर लेंगे तो पा लिया, और नहीं पा पाए तो हम पर अब दूसरा लक्ष्य बना लेंगे। तो पहले हमने एक गड्ढा खोदने के लिए 5 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर हमने दूसरा गड्ढा खोदा 5 फुट, फिर पानी नहीं निकला, फिर हमने तीसरा गड्ढा खोदा 5 फुट, पानी नहीं निकला। 5 फुट आपने कितने गड्ढे खोद लिए? 4 गड्ढे खोद लिए। और एक ही गड्ढे को आप 20 फुट खोद लेते तो पानी निकल आता है ना। तो एक ही गड्ढे को 20 फुट खोदने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है, लगनशीलता की आवश्यकता होती है, सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता होती है ना।
जब आप कार्य कर रहे होते हैं किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य पर, तो आपके साथ में आपके अलावा और कोई नहीं होता, क्योंकि आपको जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो उससे जो फल प्राप्त होगा वो आपको ही होगा, किसी और को थोड़ी होगा उससे लक्ष्य से फल प्राप्त। तो जब आपको आपके लक्ष्य का आपको खुद लाभ प्राप्त होगा, तो आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आपको ही कार्य करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, और रस्सी आवत जात तो सल पर पड़त निशान। हमें लगातार अपने लक्ष्य पर सारी शक्तियां लगा करके, लगातार टारगेट बना करके, पूरी आत्मविश्वास के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे लगन के साथ में, है ना, कार्य करना होता है। तब जाके हम लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, है ना। और जब लक्ष्य हम निर्धारित कर लेते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार की चुनौतियां आपके सामने होती हैं। आपके साथ में कोई सहयोग करने वाला नहीं होता है। हो सकता है आपके साथ आर्थिक रूप से मजबूतियाँ आ जाए, परेशानियाँ आ जाएं। हो सकता है आपको समय पर आपको किताबें उपलब्ध ना हो पाएँ। हो सकता है आपको बार बार आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा हो। कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने निर्मित हो सकती हैं। तो सारी समस्याओं का आपको ही आइडेंटिफाई करना है और आपको ही उन चुनौतियों को सामना करना है। सारी समस्याओं का निदान भी आपके पास ही है। और सारा निदान कहाँ होता है? स्वस्थ मानसिकता में। कहाँ होता है? मानसिकता में। जब व्यक्ति स्वस्थ मानसिकता का होता है तो उसको इसकी सारी चीजें पता होती हैं कि हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है हम 5 साल हमारे लक्ष्य के लिए कार्य करें और हो सकता है हम उस लक्ष्य को ना पा पाए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति वो होता है कि पूरी तन्मयता से 5 साल लगाएगा, और नहीं पा पाता है तो फिर अपने जीवन संचालित करने के लिए जी भगवान ने और भी कार्य निर्धारित किए हुए हैं और भी अपनी व्यवस्थाएं की हुई हैं। उन व्यवस्थाओं के अनुसार हम जीवन जी लेते हैं, है ना। इसलिए हमको बहुत अधिक अपने लक्ष्य पे काम करना चाहिए और सोचना बहुत अधिक नहीं चाहिए। हमको सारा सोचना कार्य के प्रति समर्पण होकर सोचना चाहिए। बेकार की बातों में, नकारात्मक बातों में हमें हमारी ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि नए नए बच्चे नकारात्मक ऊर्जा में 90% लगा देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा में 10% लगाते हैं। और जो बच्चे सकारात्मक ऊर्जा में 90% लगाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा हर व्यक्ति के पास होती है, हर बच्चे के पास होती है, उसमें 10% लगती है उनकी, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। सारे लोगों के सामने समस्याएं होती हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब आप 5th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने एक नई समस्या, एक नया समय होता है। वो हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन जब आपके जीवन में आता है तो आपको वो समय बड़ा टिपिकल लगता है। और हर सफल व्यक्ति के जीवन में इस समय आया है और आता रहेगा। और जिन व्यक्तियों ने स्वस्थ मानसिकता से इस समय को हैंडल कर लिया, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखते हुए लगातार कार्य करना होता है, तब जाके हमारे सफलता अर्जित होती है। आई बात समझ में बच्चों? करोगे ऐसा? वेरी गुड।